हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर। बहुत 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 स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज मैं वीडियो में जो भी कुछ बोलूंगा उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड क्लैपिंग फॉर यू ऑल कि आप लोगों ने कल जो मैंने वीडियो डाला था कि बच्चों को आप सबों को बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम से डरते हैं। बहुत आपने सटीक आप सब बच्चों ने जवाब दिया। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों, मेरे ख्याल से उन सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा जिनको ये लग रहा था कि आप लोग जो कैंसिल कहना चाहते हो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को, वो कहीं आपका एग्ज़ाम देने का डर था। आप लोगों ने कई सारे कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आए हैं, मेल पे मेरे पास मैसेजेस आए हैं और पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ कि आप लोगों ने इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है जो मैंने ऐसा कंफर्म सोचा था। इसलिए मैंने आप लोगों की तरफ से उतनी सारी बातें आपके कॉन्फिडेंट में मैंने ये बोल दिया था कि 100% मेरे बच्चे कभी डर नहीं सकते एग्ज़ाम देने से, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बच्चों, कल और आज अभी शाम को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल और आज तक में मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया सिवाय कल शाम जब मैंने सुना और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और मैंने इमीडिएटली रात को लेट नाइट, उसे शाम नहीं बोलना चाहिए, लेट नाइट मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो पोस्ट किया था और आप लोगों ने उसे सर माथे लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल और आज से मैंने अभी तक कोई वीडियोस पे काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के जो बहुत सारे बच्चों के जो व्हाट्सएप मैसेजेस थे, मेल्स थे, मैं उन सभी का एक एक करके कोशिश कर रहा था जवाब दे पाऊँ। हालांकि अभी भी बहुत सारे कुछ रह गए हैं। दिन भर मैंने बस 2 दिन से यही काम किया है। गाइज़, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अभी का पूरा माजरा क्या है, आपको पूरा चीज़ बताता हूँ, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है आप वो सारा चीज़ जान जाएँ, ठीक है। आगे बढ़े इससे पहले अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो ऑथेंटिक चैनल को ध्यान में रखते हुए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर जुड़ना चाहें तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव सेशंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस नहीं हो। गाइज, यहाँ पे अभी जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम की जहाँ तक बात हो रही है तो सीबीएसई के जो उलझने हैं वो लगातार बरकरार हैं। कई सारे सवाल हैं और मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि सीबीएसई के पास में अब कोई जवाब शायद है नहीं, वरना एक छोटा सा डेट निकालना, जस्ट अ डेट, सिर्फ उनको 2 डेट्स देने क्लास 10th और 12th के लिए, इस डेट्स को देने में अगर इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन एक छोटे से डेट्स के लिए इतना टाइम, ये तो मेरे ख्याल से आप बच्चे भी समझ सकते हो कि थोड़ा सा मुश्किल है, अजीब है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सीबीएसई ने अधूरे छोड़ रखे हैं। अगर आप उन पे नोटिस करो, हाँ, कि अगर अभी यहाँ पे मैं अगर सारे सिचुएशन को एक बार फिर से 2 कदम पीछे हट के अगर देखता हूँ सारे क्वेश्चन को समझने के लिए, तो मुझे एक बहुत अजीब सा सीन क्रिएट होता हुआ दिखता है। मुझे ये फील होता है कि सिचुएशन ऐसा है या ऐसा आएगा ये सबको पता था, सीबीएसई को भी पता था। खास तौर पे तब पता था जब सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ गया था, आईसीएसई बोर्ड को कोर्ट में जाना पड़ गया था सुप्रीम कोर्ट में। वहां नई मार्किंग स्कीम को उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। नई मार्किंग स्कीम क्यों आई थी? सीबीएसई अपने ही सवालों के कहीं ना कहीं घेरे में नजर आता है मुझे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, मुझे अभी जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूं आपको सारी बातें शायद समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि सीबीएसई को नई मार्किंग स्कीम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, एग्जाम्स कैंसिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था? सीबीएसई कहीं ना कहीं अपने ही सवालों में उलझा हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक में तो सीबीएसई के पास में कोई भी जवाब जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई को नई मार्किंग स्कीम लागू करनी पड़ी, एग्जाम कैंसिल करने पड़े, ऐसा क्यों था पता है? मैं बताता हूं। अगर कोई कंफ्यूज्ड हो गया है तो मैं बताता हूं, अगर सीबीएसई कंफ्यूज्ड हो गया तो मैं बताता हूं। क्योंकि एग्जाम लेना पॉसिबल ही नहीं था। इस जो उस समय की जो पास्ट जो सिचुएशंस था, कंडीशन था, उस कंडीशन में लेना असंभव था।
अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बड़ा सवाल, कि जो हम लगातार उठा रहे हैं, हमारे बच्चे उठा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट किया है, रिट्वीट किया है, मैंने देखा मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मैंने देखा, आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं और एकदम सटीक सवाल पूछ रहे हैं। अगर उस सिचुएशन में एग्ज़ाम लेना असंभव था तो पता नहीं अभी कैसे होगा। अब अगर यहाँ पे फिर एक सवाल आता है कि अब अगर सीबीएसई कहीं ऐसा में है कि नहीं हमको कंपार्टमेंट एग्जाम तो लेना ही है, तो कल तो आप लोगों ने जवाब दे दिया, आप सभी बच्चों ने जवाब दे दिया कि यू पीपल आर रेडी टू फाइट, यू पीपल आर रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली चलेगा। लेकिन यहाँ अभी भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं कि अगर आप एग्जाम कैंसिल करते नहीं हो, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो बच्चों ने ही कमेंट सेक्शन में मेरे से हजारों, बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं, सवाल रखे हैं कि सर एग्जाम देने में तो डर लगता ही नहीं है, वो तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से देते आ रहे हैं, बचपन से देते आ रहे हैं और हर साल देते हैं। एक साल में कितने ही एग्जाम देते हैं, कितने ही असाइनमेंट्स, कितने ही प्रोजेक्ट्स, हम सैकड़ों चीजें देते हैं, हमें उससे कोई डर नहीं है। डर है तो प्रेजेंट सिनेरियो से है, जो अभी का कंडीशन है कोविड-19। आज का सिचुएशन है 50,000 अबव केसेस पूरे इंडिया में। आज का केस है मेरे इस वीडियो शूट करने से करीब 1 घंटा पहले तक का 50,000, कैन यू बिलीव? मतलब 2 दिन 1 लाख कंप्लीट। तो मतलब अभी भी जुलाई खत्म होने में स्टिल वी हैव 2 to 3 days, 2 से 3 दिन अभी बाकी है। तो मतलब क्या 16-17 lakhs? देन इन अगस्त, जुलाई तो खत्म हुआ, अब अगस्त क्या कंडीशन होगा? फिर यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर का बयान कि 15 अगस्त तक स्कूल खोलेंगे, चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता। अब अगर हमको उसमें जीने की आदत डालनी है, जैसा कि सब कह रहे हैं, तो अलग बात है, तब तो फिर स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेजेस भी खुलेंगे, मार्केट्स भी खुलेंगे, सब कुछ खुलेंगे और एग्जाम्स भी होंगे। तो बच्चों अगर एग्जाम्स होंगे तो हम भी जवाब देंगे, ठीक है, एकदम सटीक होकर के हम जवाब देंगे। आपको अपना प्रिपरेशन को कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है बच्चों, ठीक है बेटा। आप लोगों को जम के मेहनत करना है, अच्छे से हार्डवर्क करना है, कहीं से अपना लूप होल्स, कोई कमी छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना, वरना फिर उन लोगों को बोलने की मौका मिलेगा जो लोग कल बोल रहे थे कि बच्चे एग्जाम देने से डरते हैं। तो ये जवाब आप लोगों को देना है, बिकॉज हमारा चैनल, हम आपके तरफ से फाइट बैक कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेकर के आए हैं, कुछ खड़े हैं हम लेकर के। तो फिर आप लोगों को कहीं से ऐसा नहीं होने देना है कि फिर हमारी बातें अधूरी रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। बहुत सारे मैंने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हुए सुना, देखा, पढ़ा कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम्स हार्ड होता है क्या? मैं गाइज एक बात बताऊं, कंपार्टमेंट एग्जाम लेगा कैसे सीबीएसई, ये तो मुझे नहीं पता। अगर लेता है तो वो और अपना गले का फंदा नहीं बनाएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट फर्स्ट एग्जाम अगर बाई चांस होता है तो आई डोंट नो कैसे, लेकिन अगर होता है तो फर्स्ट एग्जाम में अगर भगवान ना करे कोई बच्चा फिर फेल होता है तो उसको सेकंड कंपार्टमेंट का चांस मिलता है। वो आप कब लोगे? फर्स्ट तो ले नहीं पा रहे हम। अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि जो बेसिक वाले बच्चे थे वो अब स्टैंडर्ड में सुधार करके आगे जा करके पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखना चाह रहे हैं। अब वो कैसे रखेंगे? क्योंकि उन्होंने तो बेसिक लिया था सीबीएसई के कहने पर कि भाई आप अभी ले लो बेसिक, बाद में हम करवा देंगे एक एग्जाम देकर के स्टैंडर्ड, तो वो आप करवा लेना, आपका वो भी इच्छा पूरा, अभी का पास होने का भी इच्छा पूरा। अब वो कैसे करेंगे? उनके पास में कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। एक और सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, कंपार्टमेंट एग्जाम के घेरे में कहीं वो सवाल दब ना जाए, कि बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि यार सर हमारे क्वेश्चंस जो हैं हम बहुत अच्छा लिख कर आए थे, एक्सपेक्टेड नंबर 90-95 होना चाहिए था। मैंने बार बार कहा है कि हो सकता है कि कुछ हद तक बच्चों का एजम्पशन गलत हो। चलो मैं बच्चों की तरफ से ही बोल रहा हूं, चलो मान लेते हैं कि कुछ चीज़ों में आप ये कर सकते हैं, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन क्या किसी भी बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि यार उसने 60 का आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 60 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, और वो एज्यूम कर रहा है 90-95 लाने का? व्हाट रबिश, अजीब बात है ये, बहुत बहुत मतलब ढकोसला वाली बात या क्या वाली बात आप, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत अजीब बात है ये कि 50 अगर मार्क्स का एक बच्चा लिख कर आया है तो उसको भी मालूम है कि यार 10-20 मार्क्स इधर उधर से कट जाएंगे तो मेरे और कम आएंगे, तो वो 90 का, 85 का, 95 का दावा नहीं करता।
अब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था और उन बच्चों का मार्क्स जो कम आ गया है, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगातार मुझे आ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन के लिए हमने दिया था, मार्क्स नहीं बढ़ा, क्या करें सर? आंसर शीट के स्कैन कॉपी के लिए हम अप्लाई करें सर? लास्ट स्टेज में सर कॉपी रिवैल्यूएशन में कुछ बढ़ेगा सर? वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सीबीएसई को जवाब देना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मैं वो उस संस्था से बिलोंग नहीं क्योंकि कर रहा हूँ अभी, तो मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आई एम अ टीचर, जो एज ए टीचर मेरे अंदर में जो बच्चों के लिए सवाल उठते हैं, जवाबें उठती हैं, वो मैं देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ये क्वेश्चन है कि इतना बड़ा जो अब जो हेरफेर हुआ था, अब आप कैसे करोगे? वेरिफिकेशन में कई बच्चों का आ गया कि कोई चेंज नहीं है, आपको जितना मार्क्स मिला उतना ठीक है, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी रीटोटलिंग हो रहा था, ठीक है। अब पॉइंट है कि अब जो आप करोगे, मतलब क्या करोगे कि अब आप जो उनका आंसर शीट स्कैन्ड कॉपी अभी आप लीजिएगा, फिर से पर सब्जेक्ट 500, बच्चों को कहीं ना कहीं वो भी अखर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन का स्थिति है, माँ बाप को भी अभी अखरेगा, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य का सवाल भी है, बच्चों को चिंता सता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों को अब नई एक चिंता सता रही है कि सर हम आगे एडमिशन्स कैसे लेंगे, अगर प्रेजेंट हमारा क्लियर नहीं होता है, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, और सीबीएसई के कई अनसुलझे जवाब हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर सीबीएसई को एग्ज़ाम लेना है तो उनको अपने डेट्स क्लियर कर देना चाहिए। और बच्चों, अगर सीबीएसई के डेट्स क्लियर होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है तो मान के चलना कि आपको प्रिपरेशन अच्छा करके रखना है, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अब बच्चों को निकालना है, पार करना है। अगर होते हैं तो वैसे मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे कहीं से नहीं लगता है कि एग्ज़ाम्स हो सकता है, क्योंकि अगर होंगे तो कहीं ना कहीं कोई पिटीशन कोर्ट में पड़ चुका होगा या अभी भी पड़ चुका है। तो गाइज, बहुत सारे सवाल हैं, अनसुलझे जवाब हैं सीबीएसई की तरफ से। हमें ऐसी उम्मीद है, हम अपील करते हैं सीबीएसई से, एचआरडी मिनिस्ट्री से, कि वो इन सवालों का जवाब दे ताकि बच्चे रिलैक्स हो जाएं। अगर उनको पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे, अगर उनको आगे बढ़ना है तो वो आगे का सोचेंगे, लेकिन ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वर्तमान में है, बीच में कहीं फंसे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल स्थिति है। तो गाइज़, आप लोगों सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ताकि हमारी बात सब तक पहुंच पाए और जो हम सवाल उठा रहे हैं वो भी सब तक पहुंच पाए। आई होप कि आप सभी बच्चे, आप सभी गार्जियंस, पेरेंट्स सब हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। बच्चों, अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी अब आप लोगों को कल से देना शुरू करूंगा, जो आपको होल हार्टेडली लेना है, क्योंकि हम स्थिर होकर नहीं रह सकते, ठीक है। आप सभी बच्चे बेटा स्थिर होकर नहीं रह सकते, अब आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो कल से मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को देना शुरू करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल उसमें भी बने रहना है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।